गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज़ मंडे। हैप्पी मंडे। मैं स्मृति, आपकी हिस्ट्री एंड इंग्लिश टीचर। कभी कभी हिंदी भी पढ़ाती हूँ। एनडीए का भी सिलेबस मैंने शुरू किया है, प्लीज़ चेक आउट द लिस्ट। और ये अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी भक्ति सूफ़ी ट्रेडिशंस चेंजेस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट। ये 8 to 18 सेंचुरी तक है। थीम 6 है आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी का। पार्ट 2 मैंने शुरू कर दिया था, ठीक है। पहले वो ट्रैवलर्स वाला मैं डाला कि ट्रैवलर्स क्या सोचते हैं हमारे इंडिया के ऊपर, जब आते हैं तो वो यहाँ क्या वॉच करते हैं, और वही अपने क्रॉनिकल्स में लिखते हैं। और डेली जो यहाँ की रोजना मच्छा होती है, उसमें मतलब जो डेली लाइफ है, जैसे आप ऑटोबायोग्राफी लिखोगे या बायोग्राफीज लिखोगे तो वो उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में लिखते हैं बाहर के जितने भी ट्रैवलर्स हैं। वो सारे ट्रैवलर्स मैंने आपको बता दिए थे। अब आता है भक्ति सूफ़ी ट्रेडिशंस, जो हमारी 8 to 18 सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब ये क्या आता है, चैप्टर 4 वी सॉ इन चैप्टर 4 दैट बाय द फर्स्ट मिलेनियम में द लैंडस्केप ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वॉज डॉटेड विद अ वैरायटी ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। स्तूपास हैं हमारे पास, मोनेस्ट्रीज हैं, टेम्पल्स हैं। इफ दीज टाइफाइड सर्टन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, अदर्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम टेक्सचुअल ट्रेडिशंस इंक्लूडिंग द पुरानास। पहले पहले जो हमारा वैदिक टाइम है, जो हमारा ऋग वैदिक टाइम है, तो तब क्या होता है कि पुरानास, उपनिषद, वेद, जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर उसके बाद उपनिषद आते हैं, ब्राह्मणास आते हैं, स्मृतिज आती हैं, है ना। मनुस्मृति इज़ वेरी फेमस। उसके ऊपर, मनुस्मृति के ऊपर उसके बाद लॉ बुक्स आती हैं, जैसे अर्थशास्त्र हो गई, और एक दया बाग करके है ना, वो मुझे उनके ऑथर याद नहीं आ रहे, तो उनकी आ जाती है। अभी हमारा ये टेक्सचुअल सोर्सेज से हमें क्या क्या नॉलेज पता चलता है कि कौन कौन से सेंट्स हैं, उनकी रीजनल लैंग्वेज में उन्होंने ओरली जो हमें ज्ञान दिया है ना, तो बाद में वो बुक्स में कंपाइल हो गया। जैसे जो हमारे वेद्स हैं वो भी ओरली थे, बाद में कंपाइल किए गए। अब आते हैं हम इन सोर्सेज को, एक चैलेंज भी हिस्टोरियंस के लिए उनको इकट्ठा करना, पढ़ना, क्योंकि सभी रीजनल लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो उनको फिर कंपाइल करना, उनका फिर निचोड़ निकालना। अब यहाँ पे आपकी 12th सेंचुरी ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर दिया है। मणिक वाचकर डिवोटी ऑफ शिवा हैं ये, हु कंपोज ब्यूटीफुल डिवोशनल सॉन्ग्स इन तमिल में। ये मणिक वाचकर बहुत फेमस है, मणिक वाचकर का नाम याद रखिएगा आप। अब हेजियोग्राफीज क्या होते हैं? हेजियोग्राफीज होती हैं कि बायोग्राफीज ऑफ सेंट्स रिटन बाय द फॉलोअर्स फॉर मेंबर्स ऑफ द रिलीजियस सेक्ट। अगर सपोज मैं किसी सेक्ट की हूँ, सपोज मैं हिंदुज़म को मानती हूँ, बुद्धिज़्म को मानती हूँ, तो मैं अपने जो सेंट्स की हैं उनकी हेजियोग्राफीज लिखूँगी, बायोग्राफीज लिखूँगी। दिस मे नॉट बी लिटरली एक्यूरेट, इतनी नहीं होती, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा सा अपना, मैं भाई भक्ति में लीन हूँ, तो थोड़ा सा उनको ज़्यादा ग्लोरीफाई भी कर सकती हूँ। But allow a glimpse into the ways in which devotee perceive the lives of these path breaking women and men. ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम। Perhaps the most striking feature of this phase is increasingly visibility of wide range of gods and goddesses आना शुरू कर दिया था, उनके स्कल्पचर्स बनना शुरू हो गए थे। एंड दैट इज विष्णु, बाहर पता नहीं आंधी आ गई है, विष्णु, शिवा एंड गॉडेसेस आ गई हैं बहुत सारे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स हो गया, बहुत सारे कल्ट्स बन रहे हैं। कल्ट मीन्स कि कोई किसी पंथ को मान रहा है, कोई किसी पंथ को मान रहा है, तो वो बहुत सारे हो गए हैं। डेसिमिनेट ब्राह्मिकल आइडियाज, स्प्रेड हो गया वाइडली आइडियाज, एग्जाम्प्लीफाइड है। दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द कंपोजिशन, कंपाइलेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ पुरानिक टेक्स्ट इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स में। वुमेन, ठीक है जी। अब ब्राह्मणास एक्सेप्टिंग द एंड रीवर्किंग द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दीज एंड अदर social categories. In fact, many beliefs and practices were shaped through a continuous dialogue between what sociologists have described as great Sanskrit Puranic traditions and little traditions throughout the land. अब ये इन्होंने क्या किया, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल्स हैं ये कि एविडेंट ऑफ पुरी, उड़ीसा, वेयर द प्रिंसिपल डेटी वॉज आइडेंटिफाइड बाय द 12th सेंचुरी जगन्नाथ, लिटरली द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, ए फॉर्म ऑफ विष्णु। विष्णु को कैसे प्रेजेंट किया है कि ये जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, और एक्सट्रीम राइट में उनकी सिस्टर हैं सुभद्रा, और लेफ्ट में उनके ब्रदर हैं बलराम। मतलब विष्णु को उन्होंने ऐसे पोर्ट्रेट किया जगन्नाथ, कृष्ण को जगन्नाथ, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट रूप्स आने लगे, आप समझ रहे हैं। जैसे अवतार कहते हैं ना, हमारे 10 अवतार हैं, वो वाली कहानियाँ
आ रही हैं धीरे धीरे, कि वो सबको पता चल रहा है। स्कल्पचर ऑफ ए बुद्धिस्ट गॉडेस है मारीची। मारीची का स्कल्पचर है बिहार में। बिहार बहुत प्रोमिनेंट था हमारे एंशियंट टाइम में। हम अब सोचते हैं कि अशोका कहाँ से हैं, गौतम बुद्ध कहाँ से हैं, ये सब बेसिकली बिहार के ही एरिया से बिलोंग करते थे। तो अभी हमें ऐसा लगता है कि नाम थोड़ा बदल जाता है ना, कि हाँ पाटलिपुत्र कौन सा था, कुशाली, मगध, तो ये सब कौन कौन से एरियाज़ थे। तो ऐसे अब याद, ऐसे ओवर ऐसे याद रखिए रफली कि ये सब बिहार के आसपास के एरिया के ही हैं। इवन जो करण हैं हमारे, जो महाभारत के एक हीरो हैं, वन ऑफ द नॉट मेन हीरो, प्रोटैगनिस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छे धुरंधर हैं, वो भी कहाँ से थे, हमारे मुंगेर से थे, बिहार से। अब आता है कि विष्णु वॉज विजुअलाइज्ड इन अ वे दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब ये है कि डिपेंड करता है कि जैसे अब मैं हूँ, जैसे वो तो वुड की बनी हुई हैं जो जगन्नाथ की मूर्तियाँ, उनकी एक स्टोरी भी है। और ये कि जैसे मैं अब भक्ति में लूँ, अब भगवान का एक रूप तो होता नहीं, मतलब भगवान को अनेकों रूप में उनकी पूजा की जानी है। अब जैसा की जाए, जैसा आप समझो वैसे ही भगवान को एज्यूम कर लो, वैसे उनके परसेप्शन बना लो और उसी को फॉलो करो, वैसे अपना पंथ शुरू कर दो, ठीक है। ये है कि अब लक्ष्मी द वाइफ ऑफ विष्णु, इन अदर जैसे पार्वती द वाइफ ऑफ शिवा, इनकी भी वर्शिप धीरे धीरे लोग करने लगे, बढ़ने लगे, उनके मंदिर भी उनके नाम के बनने लगे, ठीक है। शैविज़म और बुद्धिज़्म, मैनी ऑफ दीज आइडियाज इन्फ्लुएंस शैविज़म एज वेल एज बुद्धिज़्म। ये आप मारीची को याद रखिएगा, पीछे मैंने आपको बताया था मनिक वाचकर, ठीक है, एक डिवोटी हैं शिवा के। मैं आपको ये मैंने कहा नहीं सब मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर फटाफट ख़त्म हो आपका सिलेबस, फिर उस पर कोई आपको मेन ये जब MCQs बना के दूँगी या फिर बताऊँगी भैया मेन फोकस कीजिएगा किस पे। एक एक फिर से शुरू करूँगी ये। अब ये है कि डिवोटीज ऑफन टेंडेंट टू प्रोजेक्ट देयर चूजन डेटी, इधर विष्णु हैं, शिव जी हैं, सुप्रीम रिलेशंस विद अदर ट्रेडिशंस, बुद्धिज्म और जैनिज्म, पर आल्सो ऑफन फ्रॉट विद टेंथ इज नॉट ओपन कॉन्फ्लिक्ट। भक्ति नीड टू बी डिलोकेटेड विद इन कॉन्टेक्स्ट। वैसे वही बताया कि इनके जैसे विष्णु के जो भक्त हैं, है ना, उनको हम बोलेंगे अलवर्स, और जो शिव के भक्त हैं उनको बोलेंगे नयनार्स, ठीक है। नयनार्स एंड अलवर्स ऐसे ही बोला जाता है, ये कोई याद कर लीजिएगा। नयनार्स शिव जी के भक्त, और अलवर्स डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु। सगुन गॉडेस इन, सगुन मीन्स गॉडेस इन एंथ्रोमॉर्फिक। अच्छा, तो ये अपने नयनार्स और अलवर्स को याद रखिएगा। अब इसमें भक्ति के दो रूप आने गए, पोइम्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। अब इसमें आपके आएंगे दो भक्ति के रूप हो गए, एक हो गया सगुन विद एट्रीब्यूट्स और निर्गुण विदाउट एट्रीब्यूट्स। मतलब सगुन हो गया कि भैया जैसे आपने भगवान को एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म में पूजा, मतलब मूर्ति पूजा, जैसे कि उन पे सब एट्रीब्यूट्स चढ़ाए जो आप चढ़ाना चाहते हैं, जैसे आजकल मंदिरों में जनरली होता है। और जो निगुण भक्ति है कि आपने वर्शिप किया इन द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड, ठीक है। तो मतलब जैसे आप बैठे हैं, आप भक्ति में लीन हैं, आप उनके प्रेज में अपने मन से गाने गा रहे हैं, आप उनको मन से याद कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप फोकस कर रहे हैं उन पर, कोई एट्रीब्यूट्स नहीं, कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई मन ही मन उनको याद किया जा रहा है। किसी मंदिर में नहीं जाना कि भैया इस मंदिर में अब ये फूल चढ़ा के आऊँगा या यज्ञ करके आऊँगा, यज्ञ ये करो यज्ञ वो करो, मतलब अपनी मर्जी है भाई, फ्रीडम। बस अपने नयनार्स और अलवर्स को याद रखना है। नयनार्स को याद रखें कि भाई शिव जी के नयन बहुत सुंदर है, तो नयनार्स मीन्स शिव भक्त और अलवर्स मीन्स विष्णु के भक्त, ठीक है। दो अलवर्स मैंने आपको बता दिया कि विष्णु और नयनार्स। अब इनके मेन जो कौन इनको मानते हैं, मतलब कौन इनके मानने वाले के नाम, वो यहाँ पे आपको ज़्यादा याद किया बताया जाता है। अब आता है अलवर्स। अलवर्स में नाम आता है नलारिया दिव्या प्रवर्धन का। इनका बहुत बार पूछा जाता है, ये आपके इवन की बाद में UPSC नेट और इधर ND में पूछा जाएगा आपसे कि ये नल्या दिव्या प्रवर्धन किसके ऊपर लिखा गया है, तो वो विष्णु के ऊपर लिखा गया है। एंथोलॉजीज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द तमिलनाडु के जो सेंट्स हैं, वहाँ के जो वेद हैं, तमिल वेद हैं, उसके ऊपर एंथोलॉजीज हैं, कंपोजिशन किया, कंपाइल किया हो गया हुआ है, ठीक है। During their travels, the Alvars and Nayanars, the Alvars and Nayanars identified certain shrines as a board of their chosen
deities. Very often large temples were later built at their sacred places. बाद में बड़े बड़े मंदिर बनाए गए, है ना. जैसे मीनाक्षी टेम्पल बहुत फेमस है, विष्णु के टेम्पल, राजा का, राजेश्वर का, तंजौर का शिव टेम्पल. भाई जो जो अपने भगवान को माने उनके नाम के उन्होंने टेम्पल्स बनाना शुरू कर दिए, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ डिवोशन. ठीक है. अब इसमें क्या था कि टू सम एक्सटेंट दिस इज द कॉर्पोरेटेड बाय द फैक्ट दैट द भक्ट्स hailed from diverse social backgrounds ranging from brahmanas to artisans and cultivars, or even from castes considered untouchables. जो अनटचेबल्स थे ना, उनको मंदिर में जाने की आज्ञा नहीं होती थी, उनको ब्राह्मणिकल एरियाज़ में जाने की थी, उनको यज्ञ परफॉर्म करने की पहले इजाज़त नहीं होती थी. तो धीरे धीरे वो लोग भी तंग आ चुके थे, और बहुत सारे जो कॉमन सेंट्स थे तो उन्होंने उन लोगों को अपने शरण में लिया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी इक्वल हो, क्योंकि एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर गॉड, है ना. तो कोई ये डिफरेंसेस हैं, दीज आर ऑल मैन मेड डिफरेंसेस. तो उससे क्या हुआ कि अब डिफरेंट वो लोग भी भक्ति में आने लगे, उनका अपना एक सेक्ट बनने लगा. वो लोग भी भैया वो क्यों नहीं मान सकते, है ना. जो लोअर सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए विष्णु शिव एक जैसे ही हैं. विष्णु और शिव वो मतलब भगवान थोड़ी करते हैं डिफरेंस. अब मैंने नलियारा दिव्य प्रबंधन वॉज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब एज द तमिल वेद बोलते हैं इसको. किसको? नलियारा दिव्य प्रबंधन को. दिस क्लेमिंग द टेक्स्ट वॉज द सिग्निफिकेंट एज अ 4 वेदास ऑफ संस्कृत. हम कहते हैं जैसे कि ये ऐसी ही इसकी इंपॉर्टेंस है जैसे हमारे ब्राह्मण्स की 4 वेदास की है. कौन से हैं 4 वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद. ठीक है जी. एक ये अलवर नेम्ड टुंडारा डिपॉडी वॉज ए ब्राह्मण. And अपार, there is a verse composed by अपार ए नयनार सेन. अपार कौन है? अब ये शिव भक्त हो गए, और ये जो अलवर है इनका एक किसने किया हुआ है? अलवर नेम्ड टोंडारा डी पॉडी. ये साउथ इंडियन नेम से तो प्रोनाउंस हो याद करने में टफ लगते हैं. द पोइम्स ऑफ अपार, संबदार एंड सुंदरार फ्रॉम द Tevaram, a collection that was compiled and classified in the 10th century on the basis of the music of songs. Perhaps one of the most striking feature जो है of these tradition was the presence of women. women की भी यहाँ पे एक significant role है. उसमें एक बहुत important है, उसका नाम है अंडल. ये वुमन अलवर. ठीक है. एक अलवर सेंट है. अलवर मैंने क्या बोला आपको? विष्णु भक्त है. अंडल वो बहुत अच्छा वाइडली गाती थी, भजन गाती थी, कंटिन्यू टू संग टू डेट. अंडल सॉ हरसेल्फ टू बी द बिलव्ड ऑफ विष्णु. हर वर्ड्स एक्सप्रेस हर लव टू द डेटी. अनदर वुमन Karyakal Amiyar, devotee of Shiva, adopted the path of the extreme asceticism in order to attain her goal. अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया था कि अलियार जो 12 अलवर्स हैं उन्होंने कंपाइल की एंथोलॉजी है जिसको हम इक्विवेलेंट मानते हैं अपने 4 वेदास के. दैट इज नलियारा दिव्या प्रबंधन. ठीक है. द पोइम्स ऑफ अपार, संबंदर, सुंदरार फॉर्म द तेवारम, ए कलेक्शन दैट वाज कंपाइल्ड एंड क्लासिफाइड इन द 10th century ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूजिक ऑफ सॉन्ग्स. ठीक है. इसमें 2 लेडीज़ हैं, वुमन का भी कंट्रीब्यूशन है, वो भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं. अंडल जो है वो विष्णु है, और जो कराइकल है वो क्या है? शिव भक्त हैं. कराइकल अमियार. यहाँ पे उनका ब्रॉन्ज इमेज भी है 12th century की. ये आपका हो जाता है. और ये टोंडारा डी पॉडी वो अलवर है, उनका नाम भी याद रखिएगा. द चतुर्वेदीन ब्राह्मणा वर्स्ट इन 4 वेदास एंड द आउटकास्ट. अच्छा जी, हो गया. अब मैंने आपको नयनार और उसकी इम्पोर्टेंस बता दी. नयनार मीन्स शिव भक्त और अलवर्स मीन्स विष्णु भक्त. उसमें 2 सिग्निफिकेंट रोल वुमेन का भी है, एक अंडल है, अलवर है. मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, याद हो जाए आपको. कराइकल अम्मैयार है, वो डिवोटी है शिवा की. अब इसके बाद पढ़ते हैं कि वन ऑफ द मेजर थीम्स इन तमिल भक्ति हिम्स इन द पोएट्स अपोजिशन टू बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. पहले तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का काफ़ी बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया था. ठीक है. उसके बाद जब संगम डायनेस्टी आती है, जो पल्लवास पांड्यास स्टार्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा उनका डाउनफॉल भी शुरू हो जाता है. किसका? बुद्धिज़्म का और जैनिज़्म का. फिर से ब्राह्मणिकल जो इन्फ्लुएंस है वो हमें देखने को मिलता है, पर इतना
रिजिड फॉर्म में नहीं, चेंज हो जाता सब कुछ. Composition of the Nayars. Historians have attempted to explain their hostility by suggesting that it was due to competition between the members of other religious traditions for royal patronage. सबको royal patronage चाहिए होता था. भैया अगर मुझे किसी राजा का संरक्षण मिल जाता है तो मेरी तो बल्ले बल्ले है, ताकि मैं अपने धर्म को फैला भी सकती हूँ, कुछ उनको बड़े पैमाने पे लेके भी जा सकती हूँ. ठीक है. What is evident is that the powerful चोला रूलर हैं 19 और 13 सेंचुरी के जो हैं चोला रूलर, आपको पता ही है, राजेंद्र चोला है ना. उसके बाद जो उनके करिकाल हैं, करिकाल तो खैर पहले आ जाते हैं. तो स्पोर्टिव ब्राह्मणिकल एंड भक्ति ट्रेडिशंस, मेकिंग लैंड ग्रांट्स देते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं विष्णु शिव जी के नाम पे. उनके मोस्ट फेमस कौन थे? चिदम्बरम तंजावुर का एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द पैटर्नेज ऑफ चोला रूलर्स. और ये जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर है किसका, ये नटराज के फॉर्म में आपने देखा होगा. वह क्लियरली द विजन्स ऑफ द नेयनार्स इंस्पायर्ड आर्टिस्ट, किसी आर्टिस्ट ने, जो मुझे नेयनार शिव भक्त हैं, परम शिव भक्त, उनके किसी आर्टिस्ट ने इसको बनाया है. बोथ नेयर्स एंड अलवर्स वर रिवर्ड बाय द वेलाला पीजेंट्स. ठीक है. मतलब वो नॉट सरप्राइजिंगली रूलर्स tried to win their sport as well. The Chola kings, for instance, were often tempted to claim divine sport and proclaim their own power and status by बिल्डिंग स्प्लेंडेड टेम्पल्स बनाए, एडोन्ड किया स्टोन और मेटल स्कल्पचर्स के साथ. मतलब कि उससे क्या हुआ कि जो नैनार और अलवर से बड़े बड़े रिच लैंड होल्डर्स भी बन कह सकते हैं, वेलाल पीजेंट्स बन गए, रिच मतलब वो उनके पास लैंड ग्रांट्स थी तो वो अमीर बन गए. आप समझ रहे हो, किसी को पूरा पूरा ग्रांट, एक पूरा गांव दे दिया गया, भाई ये पूरा तुम अपने पास रखो. लैंड ग्रांट दे देना, पूरा पूरा ज़मीन का बड़ा सा टुकड़ा दे, तो बड़ा टुकड़ा भी नहीं कह सकते, पूरा एक एरिया ही दे देना. वो बहुत वेल फ्लरिश्ड हो गए. दीज किंग्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिंगिंग ऑफ तमिल शब हिम्स, भजन भी होने लगे रॉयल पैट्रोनेज के अंदर. टेम्पल्स जो थे, टेम्पल्स उसमें सिर्फ टेम्पल्स नहीं थे, टेम्पल्स थे वो सेंटर हुआ करते थे नॉलेज के, क्राफ्ट्स के, आर्ट के, है ना. उन्हीं के अंदर मार्केट्स लगती थी, पूरा पूरा गांव बसता था, ऐसे होता था. आपने देखे होंगे साउथ के टेम्पल. इसमें इंस्क्रिप्शनल एविडेंस फ्रॉम द अराउंड 945 दैट द चोला द रूलर प्रांतक वन हैड कॉन्सिक्रेटेड मेटल इमेजेस ऑफ अपार. उन्होंने अपार, संबंदर और सुंदरार, मैंने बोला ये तीनों कौन है? शिव भक्त हैं. अपार, संबंदर एंड सुंदरार. उन्होंने वहाँ पे उसके बड़े बड़े क्या किया, अपने मंदिरों में इनकी मूर्तियाँ स्थापित की मेटल की. अब आता है वीर शैवा ट्रेडिशन. एक वीर शैवा ट्रेडिशन है, कर्नाटका में हुआ है ये. द 12th century witnessed the emergence of a new movement in Karnataka led by a Brahmin named बसावन. ठीक है. 1006 से लेके 66 तक, 1006 से लेके 66 तक कौन आता है? अभी बसावन ना ब्राह्मण है. अब 1006, आप ऊपर देखिएगा टाइमलाइन, अभी तक क्या है हमारे ऊपर भी, नॉर्थ इंडिया में भी क्या है, अभी तक कोई भी मुस्लिम रूलर का इम्पैक्ट नहीं आया है. अब इनको क्या बोलते हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं उनको बोलते हैं वे शैविज़म, शैव्स बोला जाता है, और लिंगायत्स बोला जाता है, वेयरर्स ऑफ द लिंगा, लिंगायत्स या फिर वैश्यवस. ये पूछते हैं वो ज़्यादा कि जो वैश्यवा ट्रेडिशन है वो किसने किया? बसावन ने 1006 में कर्नाटका में. एक क्वेश्चन. और इनके जो हीरो हैं वो शिव हैं, उनको हम वैश्यवस बोलते हैं, उनके फॉलोअर्स को लिंगायत्स बोला जाता है, वैश्यवस बोला जाता है. लिंगायत्स continue to be important community in the region to date. अभी तक they worship Shiv in the manifestation as a ling, and men usually wear a small ling in a silver case on a loop strung over the left shoulder में पहनते हैं वो. ठीक है. Those who are revered include the जंगम और वैंडरिंग मॉक्स. आपने पता नहीं नोटिस नहीं किया होगा, आप धीरे धीरे वो जंगम हमारे साइड आते थे, हमको जंगम बोलते थे. ऐसे सिर के ऊपर उन्होंने पता नहीं एक छोटी सी चांदी की कटोरी उल्टा करके वहाँ से बाहर निकाले, तो हमने जंगम, उस समय मैं नहीं जानती थी, मतलब वो मेरी चाइल्डहुड का टाइम है. मैं सोचती थी कि कौन आता है ये जंगम, कौन होते हैं. तो मैंने अभी पढ़ा था काफ़ी देर पहले कि अच्छा ये लिंगायत ग्रुप के थे, उनको जंगम बोला जाता है, जो जगह जगह जाते हैं कि ऐसे होता है ना कि जैसे भिक्षा के लिए. लिंगायत्स बिलीव दैट ऑन डेथ द डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद शिवा एंड विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड. देयरफॉर दे डू नॉट प्रैक्टिस फ्यूनरी राइट्स. नहीं मानते हैं वो क्रिमेशन
प्रिस्क्राइब धर्मशास्त्र जो मैंने जो लिखे हैं क्रिमेशन उन राइट्स को फॉलो नहीं करते, उन रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते। दे सेरेमोनली बरी देयर डेड, वो बरी कर देते हैं अपने जो मर जाते हैं उनका डिवोटी। The Lingayas challenge the idea of caste and the pollution attributed to certain groups of the Brahmanas. They also question the theory of rebirth को नहीं मानते, वो क्वेश्चन करते हैं। These one them followers again amongst those who were marginalized within the Brahminical social order. The Lingayas also encourage certain practices disapproved in धर्म शास्त्रों की practices हैं, जैसे post puberty marriage को नहीं मानते and the remarriage of widows। ठीक है, नहीं सॉरी, मतलब वो इन चीज़ों को मतलब मानते हैं। जैसे धर्मशास्त्र में हमारे धर्मशास्त्र में रीमैरिजेस ऑफ विडोज़ नहीं मानते, डिसअप्रूव किया हो, लेकिन वो इस चीज़ की इन प्रैक्टिसेस को इनकरेज करते हैं, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिजेस को, रीमैरिज ऑफ विडोज़। Sorry, our understanding of the Vaishnava tradition is derived from the Vachanas, literary sayings composed in Kannada by women and men join the who join the movement। ठीक है, अब इसका मेन क्या आपने याद रखना है, बसावन इनका नाम याद रखना है, इनके वचनास जो इनके सेइंग्स हैं वो कंपोज्ड जो किया गया, इनके सेइंग्स को वचना लिंगायत बोला जाता है, जंगम, बस यही, और कर्नाटका में ये फली फूली थी। ठीक है जी, ये आपके बॉक्स में दिया। न्यू रिलीजियस मूवमेंट दिस पीरियड आल्सो विटनेस टू मेजर डेवलपमेंट्स। वन एक है जी तमिल भक्त especially Vaishnavites were incorporated with the Sanskrit tradition, culminating in the composition of one of the best known Puranas, the Bhagavad Puran. Second, we find the development of traditions of Bhakti in Maharashtra and 13th century। महाराष्ट्र में बहुत सारे भक्ति सेंस धीरे धीरे आते हैं। ये मैंने वो भी सोचा था, लेकिन थोड़ा लंबा ही हो रहा है ओवरव्यू, मेरे को फटाफट पढ़ के इसका, काफ़ी लंबा है आपका ये चैप्टर। पेज अभी तो मैं 148 पे पहुँची हूँ, एंड ये आपका 167 तक जाएगा, तो थोड़ा जल्दी करती हूँ मैं। रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। अब ये नॉर्दर्न इंडिया का जो फर्मेंट यहाँ पे जो आए हैं मूवमेंट्स उनका बता रहे हैं। ये आते हैं कुरान का, फ्रैगमेंट ऑफ ए पेज फ्रॉम द कुरान बिलोंगिंग टू ए मैन्युस्क्रिप्ट डेटिंग इन द 8th or 9th century। Some historians point out that in North India, this was the period when the several Rajput states emerged हो रही थी, and in most of the parts Brahmins occupied positions in importance, उनकी importance बढ़ रही थी। तो अब इसके टाइम में यहाँ पे at the same time कुछ religious leaders थे जो ऑर्थोडॉक्स who didn't function within the orthodox ब्राह्मणिकल framework में were gaining ground। नए नए छोटे छोटे जो मतलब सेंट्स हैं वो अपना प्रभुत्व जमा रहे थे। दीज इंक्लूडेड द नाथ, योगीज एंड सिद्धार्थ। ठीक है, मैनी ऑफ दीज न्यू रिलीजियस लीडर्स क्वेश्चन कर रहे थे वेदास के ऊपर और एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन लैंग्वेज स्पोकन में, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, मतलब अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोल रहे थे, तो जो उनको आम जनता को ज़्यादा समझ आता था। हमें तो ये संस्कृत के ब्राह्मणिकल टेक्स्ट तो किसी को भी इतने समझ नहीं आते, वो तो टफ रहते हैं। न्यू एलिमेंट इस सिचुएशन वाज द कमिंग ऑफ द टर्क्स व्हिच कल्मिनेटेड इन द एस्टैब्लिशमेंट दिल्ली सल्तनत आगे 13 में, और दिस अंडरमाइन द पावर ऑफ मैनी राजपूत स्टेट्स एंड द ब्राह्मण्स ओवर रिवर किंगडम्स। तो थोड़ा थोड़ा उनका प्रभुत्व खत्म होने लगा था ब्राह्मण्स का, क्योंकि राजपूत स्टेट्स ही धीरे धीरे टूटती और गिरती जा रही थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत आ गया था। तो क्या हुआ कि अब नया नया मतलब सूफीज़म आ रहा है, इस्लामिक ट्रेडिशन आ रहे हैं। फ्रॉम द 7th century विद द इस्लाम दीज रीजन्स बिकेम पार्ट ऑफ व्हाट इज़ ऑफन टर्न इस्लामिक वर्ल्ड। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का आपने सुना होगा कि वो सिंध पे आते हैं, कॉन्कर्ड सिंध, तो वहाँ पे हमारा एक रूलर होता है दाहिर, तो उसको हरा देते हैं। तो धीरे धीरे जो इस्लाम है धीरे धीरे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैलने लगता है। मुस्लिम रूलर्स वर टू बी गाइडेड बाय द उलमा, वो उलमास को मानते हैं ना, इस्लामिक ट्रेडिशन के जो उनके स्कॉलर्स हैं, उलमास ट्रेडिशंस। Sharia, according to the Sharia, clearly the situation was complicated to the subcontinent where there were populations that didn't subscribe to Islam. It is in this context that the category of Jimmi, meaning protected, derived from the Arabic word Jimma, protection, well, for people who followed revealed scriptures such as Jews and Christians and lived under Muslim rulership. They paid a tax of jizya, ठीक है, and gained the right to protect by the Muslims। मतलब जो उनके एरिया में रह रहे हैं दूसरे धर्म के लोग, चाहे वो ज्यूज़ हो, क्रिश्चियंस हो, हिंदू, तो एक तो वो मतलब वो जो है
वो जिम्मीज़ वो हो गए जैसे नॉन मुस्लिम्स हो गए, तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्या, जजिया। जजिया टैक्स पे करना पड़ेगा उनकी, ताकि वो उनके एरिया में प्रोटेक्शन से रहे। जैसे मतलब मैं आप कहीं मुस्लिम कंट्री में चलूँ तो मैं जजिया पे करूँगी ताकि मुझे प्रोटेक्शन मिले। इन इंडिया दिस स्टेटस वाज एक्सटेंडेड टू हिंदूज एज वेल, वैसे हिंदूज के साथ भी हुआ। इनफैक्ट रूलर्स ऑफ अडॉप्टेड ए फेयरली फ्लेक्सिबल policy towards their subjects. For instance, several rulers gave land endowments and granted tax exemptions to Hindu, Jain, Zoroastrian, Christians, and Jewish religious institutions, and also expressed um respect and devotion towards non-Muslim religious leaders. These grants were made by several Mughal rulers, including Akbar and औरंगज़ेब। इन्होंने बोला है कि जब वो आए, उनको लगा धीरे धीरे, जब दिल्ली सल्तनत आती है या फिर मुग़ल्स आते हैं, कि यहाँ पे बहुत सारे रीजनल डायनेस्टीज़ हैं, रूलर्स हैं, हम उनके पास हर एक को लड़ लड़ के, हिंदूज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनके साथ रहने के लिए हमें उनके साथ थोड़ा सा लिबर्टी देनी पड़ेगी, उनकी भी टैक्स को देखना पड़ेगा, उनको एक रिलीजियस फ्रीडम देनी पड़ेगी, है ना। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने फिर धीरे धीरे अपने ब्यूरोक्रेसी में इनको ऐड किया, उनको रिलीजियस फ्रीडम भी दी, उनको ग्रांट्स भी दिए। पहले तो बहुत टाइम लगा सब करने में। द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम का ये बताते हैं। All those who adopted Islam accepted in principle the 5 pillars of the faith, that is, there is one God, Allah, and Prophet Muhammad is his messenger। ठीक है। ऑफरिंग प्रेयर्स 5 times a day, नमाज बोला जाता है। गिव एल्म्स, ज़कत, ठीक है, नमाज को बोला जाता है सलात, और हम जो चैरिटी करते हैं उसको ज़कत बोला जाता है। फास्ट उनको ड्यूरिंग मंथ ऑफ रमज़ान, सावन के महीने में आपको फास्ट रखना है, और मक्का हाजी में आपको जाना ही जाना है, पिलग्रिमेज है उनका। ठीक है। सुन्नी और शियाज इनके 2 सेक्ट माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल द खोजा इज ए ब्रांच ऑफ द इस्लाम। शिया sect developed new modes of communication and disseminating ideas from the Quran through indigenous literary genres. These included the Jinnah, derived from the Sanskrit janana, meaning knowledge. ठीक है। Devotional poems in Punjabi, Multani, Sindhi, Kachhi Hindi and Gujarati, sung in special ragas during daily prayer meetings. Arab Muslim traders also settled along the Malabar coast, Kerala, adopted the local language, Malayalam. They also adopted local customs such as matrimony and matrilocal residence. Matrilocal residence is a practice where women after marriage remain in their natal home with their children and the husband may come to stay with them। ठीक है जी। अब आगे हम चलते हैं। आपका यकत याद रखिएगा भाई, यकत का पूछते हैं, गिविंग आर्म्स। अब ये है कि अतिया मॉस्क ये बनाई हुई है बांग्लादेश में 1609 में। शाह हमदान मॉस्क तो श्रीनगर में है। झेलम ऑन द बैंक, ये झेलम पे इज ऑफन रिगार्डेड एज अ झेलम इन द क्राउन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग मॉस्क इन ऑफ कश्मीर। 1395 में बनाई गई है ये। अब हम उसके आगे पढ़ते हैं। A more general term for these migrant groups were militia, including that they didn't observe the norms of caste society and spoken language that were not. Such terms had derogatory connotations, but they really denoted existing religious community of Muslims in opposition to Hindu। मतलब वो मलेच्छ उसको बोलते थे जो उनके कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते थे, मलेच्छा। ठीक है। जैसे अब हम किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, जहाँ हम किसी सेक्ट से बिलोंग नहीं करते, तो दूसरा सेक्ट वाला हमें क्या बोलता था, मलेच्छ। अब सूफीज़म का आता है कि सूफीज़म भी धीरे धीरे इस्लाम धर्म से निकला है। मतलब उनके गायकी जैसे बोले जाता है ना, कि उनकी सिलसिला चले गए, कनखास होंगी। जैसे हमारे जैसे भक्ति ट्रेडिशन में हिम्स हैं, है ना, हिम्स गाए जाते हैं, हम क्या कहते हैं ना। तो ये सूफी ट्रेडिशन में भी उनकी कवालियाँ, गायक, उनके भी बहुत सारे घराने आ गए, बहुत सारे सिलसिलास चले। बाद 11th century Sufism evolved into a well-developed movement with a body of literature on Quranic studies and Sufi practices. Institutionally, the Sufis began to organize communities around the hospice or kankha, Persian, controlled by a teaching master known as sheikh। कनखा और हॉस्पिस, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे मतलब सूफीज बैठेंगे, उनके धर्म गुरु लगा लो आप, लेकिन बड़े लाइट वे में। ठीक है, ये उल्लमाज वाले नहीं हैं। He established rules from spiritual contact interaction between inmates. Sufi silsila began to crystallize in different parts of the Islamic world
around the 12th century. The word silsila literally means a chain, signify a continuous link between the master and disciple. मतलब मैं किसी सिलसिला को मानती हूँ या मैं अल्लाह के उसमें रहती हूँ कि भैया मैं उनके फेवर में, जैसे हमारी वो निर्गुण भक्ति टाइप, समझ रहे हो आप ना, प्रॉफिट मोहम्मद के उनके नाम पे हमने कोई उनको याद, अल्लाह को याद करने के नाम पे हमने कोई अब इनके गाने को पता नहीं क्या बोलते हैं, कोई कवाली कोई सिलसिला कोई कुछ शुरू किया, जैसे हमारे स्पेशल रिचुअल्स हुए है ना, वैसे ये इनके सिलसिलाज होते थे. व्हेन द शेख डाइड हिज टॉम श्राइन, दरगाह पर्शियन टर्म मीन दरगाह बनाई जाती थी अपनी दरगाह, तो बिकम द सेंटर ऑफ डिवोशन ऑफ हिज फॉलोअर्स. देयर इंक्रीज द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिम, जियारत, जियारत का बोला जाता है कि उनकी जियारत जाओ, जियारत मतलब उनकी जगह जाओ, यहाँ पे उसकी ग्रेव पे जाना, कुछ जियारत, हम कहते हैं हम मंदिर जाते हैं तो क्या कहते हैं हम जियारत करके आते हैं, मतलब पिलग्रिमेज को बोला जाता है. ठीक है, ये इनके उर्दू शब्द हैं. अवार्ड कल्ट ऑफ शेख रिवर्ड एज वली, वली बोला जाता था. मोस्ट सूफी लिनेजेस वर नेम्ड आफ्टर ए फाउंडिंग फिगर. फॉर एग्जांपल कादरी ऑर्डर वाज नेम्ड, उनके कैसे, शेख अब्दुल कादर जिलानी. उनके ऑर्डर क्या के हैं, जो मतलब जैसे मेरा नाम, जैसे किसी का कुछ नाम हो, जैसे ये एग्जांपल यहीं से लेती हूँ, ये कादिर उनका नाम है तो उनका सेक्ट भी कादिर से कि कादिर सिलसिला, चिश्ती सिलसिला. ठीक है. वली, वली आर ए फ्रेंड ऑफ गॉड, वाज ए सूफी हु क्लेम्ड प्रॉक्सिमिटी टू अल्लाह एक्वायरिंग हिज ग्रेस. ठीक है. बरकत टू परफॉर्म मिरेकल्स, करामात. कनखा, कनखा उनके एरिया में जैसे नहीं होते आपने सोचा होगा, देखा होगा किसी जब हम किसी दरगाह पे जाते हैं वहीं पे कोई उनका बना होता है तो वहीं पे सारी उनके आइडियाज़ आपस में चेंज होते हैं, वो वहाँ पे उनको अपने फॉलोअर्स को अपने रिचुअल समझाएंगे, अपना थोड़ा सा भाषण देंगे, है ना. दीज वर नोन बाय डिफरेंट नेम, जैसे कलंदर्स, मदारीज, मलंग्स, हैदरीज, हैदरीज, ये आ गए उनके. द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट. अब चिश्ती, द कनखा वाज सेंटर ऑफ सोशल लाइफ. शेख निज़ामुद्दीन औलियास की जो हॉस्पिस है, जो जो जगह है ऑन द बैंक ऑफ रिवर जमुना इन ग्यासपुर में है. कहाँ पे, शेख निज़ामुद्दीन की ग्यासपुर, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ व्हाट वाज दिल्ली के बाहर. उनको हम क्या बोलेंगे, उनका कनखा कहाँ है, वो कहाँ रहते थे, सॉरी ऑन द बैंक ऑफ यमुना, ग्यासपुर में. ठीक है. शेख लिव्ड इन ए स्मॉल रूम ऑन द रूफ ऑफ द हॉल. ही मेट विजिटर्स इन द मॉर्निंग एंड, मतलब वो उनको जैसे दुआ देना, उनकी प्रॉब्लम सुनना, उनको सॉल्यूशंस बताना. डर के मारे लोग उनके मंगोल इन्वेजन से वो होते थे, उनकी तनख्वाह में रिफ्यूज़ ले लेते थे. अब ये है शेख मुयुद्दीन सिजवी, ये सारे ही 12th और 11th और 12th और 13th सेंचुरी के हैं. 13 to 14 अजमेर के हैं. सिजदी अजमेर के हैं. अपने कुतुबुद्दीन खाकी का नाम सुना होगा, दिल्ली के हैं. गज शंकर अजोदान के हैं, पाकिस्तान में है वो. निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली, चिराग नसीरुद्दीन चिराग है दिल्ली, वो तो हैं दिल्ली के हैं. सिजवी कहाँ के, अजमेर के हैं. ठीक है. इनका भी वहाँ पे भी ओपन किचन होता था जिसको लंगर बोला जाता है. फतू, रूइंस ऑन फतू अनास्क्ड फॉर चैरिटी, जो चैरिटी नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, फतू बोला जाता है. कलंदर, सम सीकिंग डिसाइपलशिप, एमलेट्स ऑफ हीलिंग एंड एमलेट्स दिया जाता था. अदर विजिटर्स इंक्लूडिंग पोइट्स, इनके पास ना बहुत बड़े बड़े राजा पोइट्स आते थे, जैसे अमीर हसन सिजवी एंड अमीर खुसरो एंड द कोर्ट हिस्टोरियन जियाउद्दीन बर्नी, ऑल ऑफ हुम रोड अबाउट द शेख. मतलब अमीर खुसरो और बर्नी ने भी इनके बारे में लिखा होता है. प्रैक्टिस द, इनके नाम पे बड़ी बड़ी ये जो बनती है, कुतुबुद्दीन ऐबक बनाते हैं, कुतुब मीनार, ये भी किसी शेख के नाम पे बनाते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, किसी काकी या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम पे है वो. चिश्ती डिवोशनल ज़ियारत एंड कवाली. अ पिलग्रिमेज कॉल्ड ज़ियारत, बता दिया मैंने, कुछ ज़ियारत है, वहाँ कवाली के मतलब कवाली गाएंगे. अमंगस दी दोज मोस्ट रिवर्ड श्राइन इज दैट ऑफ द ख्वाजा मुयुद्दीन, पॉपुलर गरीब नवाज. ख्वाजा मुयुद्दीन, ख्वाजा मुयुद्दीन सिजवी को हम गरीब नवाज बोलते हैं, कि कंफर्टर फॉर द ऑफ द पुअरर. ठीक है भैया. इनके मेन में शब्द याद रखिए. एक तो ज़ियारत मीन्स पिलग्रिमेज, कनखा मीन्स हॉस्पिस, वहाँ जहाँ वो रहते थे. ठीक है. फतू मीन्स ये जो होती है क्या बोलते हैं इसको, चैरिटी. ठीक है. और गरीब नवाज किसको बोला जाता था, ख्वाजा मुइनुद्दीन सिजवी को. अब आते हैं हम खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी. मैंने आपको टॉम भी बता दिया कि किसने, इनके नाम पे बड़ी बड़ी दरगाहें और टॉम बनाया जाता था. मुइनुद्दीन चिश्ती
अभी तो मैं आपको अंदर का पूरा पढ़ाऊँगी, अभी एक एक लाइन। अभी इतना अमीर खुसरो एंड द कॉल। अमीर खुसरो द ग्रेट पोइट है, 1253 से 1325 तक, साथ साथ इन्होंने 7 सुल्तानों का टाइम भी देखा है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया के भक्त थे, ठीक है। उनके नाम पे मतलब समा बना देते थे, मतलब कवाली कवाली नहीं गाते ये लोग, हिम संग एट द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ कवाली। दिस वाज फॉलोड बाय सूफी पोइट्री इन अपनी पोइट्री को गाना, मतलब पर्शियन, हिंदवी और उर्दू में, समटाइम्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम ऑल ऑफ दीज लैंग्वेजेस। कव्वाल्स जो गाते थे, दोज हु सिंग दीज सॉन्ग्स इन द श्राइन ऑफ शेख निज़ाम ओलिया ऑलवेज स्टार्ट देयर रिसाइटल विद द कवाल। टुडे कवाली इज़ परफॉर्म्ड इन द श्राइन ऑल ओवर द। सबका कवाली तो हर जगह, कवाली तो हर जगह गाई जाती है, ठीक है। मैं तो बोल बोल के थोड़ा सा 1 सेकंड, बच्चों जरा एक गुड ग्रीन टी का ले लूँ। हाँ, उसके बाद आता है कि एक बाबा फरीद है इनके, चिश्ती सिलसिला के। वो कंपोज करते हैं वर्सेस इन द लोकल लैंग्वेज विच वर इनकॉर्पोरेटेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब। आपसे ये पूछा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में किस किस की जो वर्सेस ली गई हैं, है ना, इनकॉर्पोरेट किया गया है, उसमें बाबा फरीद का नाम आता है, कबीर का नाम भी आता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल द प्रेम आख्यान लव स्टोरी है पद्मावत, कंपोज बाय मलिक मोहम्मद जैसी। जो रोमांटिक लव स्टोरी है पद्मनी है रतन सेन द राकिंग ऑफ चित्तौड़ की। देयर ट्रायल्स व सिम्बॉलिक ऑफ द सोल्स जर्नी टू द डिवाइन, ठीक है। समा बांध देते हैं, मतलब समा बांध देना कि मतलब इतनी अच्छी अच्छी, सूफीज़म बहुत ही सॉफ्ट कल्चर है उनका। इस्लामिक ट्रेडिशन बहुत ही अच्छा वाला ट्रेडिशन, जैसे ना उनके बहुत ही वो सॉफ्ट तरीके से रहते हैं, ऐसे मतलब उनका अलग तरीका है सूफीज़म का। आप उनकी कव्वाली सुनिएगा, आप दरगाह पे जाइएगा तो एक बहुत ही पॉजिटिविटी है उनके अंदर। A different genre of Sufi poetry was composed in the and around the town of Bijapur, Karnataka. These were short poems in Dakhani, a variant of Urdu, attributed to Chishti Sufis who lived in the region during the 17th and the 18th centuries. Other compositions in the form of the Luri Nama, जैसे lullabies नहीं होते, हम लोरी गाते हैं, the शादी नामा और वेडिंग सॉन्ग्स भी हैं इसमें। एंड अब Sufis and the state. The major feature of the Chishti tradition was austerity, including maintaining a distance from worldly power. हमें क्योंकि तो इनके जो सिलसिलाज होते थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे कि हमारे पास सुल्तान आएँ या हमें उनका कोई चैरिटी प्राप्त हो या फिर वो हमें बुलाएं अपने कोर्ट में, वो जाते भी नहीं थे, ठीक है। अब द चिश्ती एक्सेप्टेड डोनेशन इन कैश एंड काइंड, कभी कभी ले तो लेते थे, मगर कुछ इनके ऐसे सेक्ट हैं या इनके भी ऐसे सिलसिलाज हैं वो नहीं लेते थे। अच्छा, सूफीज एंड द स्टेट. Other Sufis such as the Surahavadi under the Delhi Sultan and the Naqshbandi under the Mughals were also associated with the state. सुराहावादी वाले और नक्शबंदी वाले वो तो एसोसिएटेड थे. Modes of their association were not the same as those of Chishtis. In some cases, Sufis accepted courtly offices. कुछ एक्सेप्ट करते थे, कुछ नहीं करते थे. दरगाह ये सलीम चिश्ती की दरगाह है. बाबा फरीद की, कंस्ट्रक्टेड है फतेहपुर सिकरी, अकबर के कैपिटल, सिम्बोलाइज द बॉन्ड बिटवीन द चिश्तीज एंड द मुगल स्टेट. बहुत अच्छा लगता है, मैं यहाँ गई हूँ, आपको भी विज़िट करना चाहिए. अब आते हैं हिंदू सेंट्स के ऊपर, या फिर ये वो सेंट्स हैं जो किसी भी धर्म को ज़्यादा मानते नहीं, अपने ही आप में मस्त रहने वाले और एकदम भगवान को ऐसे मतलब सबके लिए ओपन टू ऑल, ऐसे होता है ना. जैसे कबीर हैं, 14th-15th सेंचुरी, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ अ पोइट सेंट हु मच विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट. हिस्टोरियंस have painstakingly tried to reconstruct his life and times through a study of compositions attributed to him as well as a later hagiography से देखा है. Such exercises have proved to be challenging in number of counts. Verses ascribed to Kabir have been compiled in 3 distinct but overlapping traditions. The Kabir की बीजक is preserved by the Kabir Panth, ठीक है, in Varanasi, and Kabir गंधवली, ठीक है, आदि ग्रंथ साहब में भी इनकी है. मैंने कहा ना कि कंपोजिशंस आदि ग्रंथ साहब में भी मिलती हैं इनकी और बाबा फरीद की. और ये निर्गुण पॉइंट्स हैं, द संत बसवा निर्गुण हैं, तभी तो वो मैं कह रही हूँ कि वो ओपन टू ऑल हैं, कि भाई मेरे अंदर आप मुस्लिम भी आ जाए, लो कास्ट का भी आ जाए, हाई कास्ट का भी आ जाए, मेरे लिए सब बराबर हैं, ठीक है जी. ये रोड साइड म्यूजिशियन का एक 17th सेंचुरी मुगल पेंटिंग. इट इज़ लाइक द कंपोजिशन ऑफ द सेंट्स वर संग बाय द म्यूजिशियंस. अदर
यूज द सूफी कंसेप्ट जिक्र एंड इश्क express the Hindu practices of निम सिमरन रिमेम्बर्स ऑफ नाम सिमरन बोलते हैं ना, इस नाम सिमरन ये जो है गुरु नानक जी के फॉलोअर्स हैं, मतलब जो सिख धर्म के, वो नाम सिमरन के बोलते हैं. ऐसे कबीर आइडियाज़ प्रोबेबली क्रिस्टलाइज थ्रू डायलॉग एंड डिबेट. रहती थी उनके वहाँ पे शाम को ऐसे डायलॉग और डिबेट चलता था, सब बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, ओपन है सब कुछ. रामानंद एंड कबीर वर कंटेम्प्रेरीज. जो एक बहुत बड़े पोइट हैं रामानंद और कबीर हैं, वो कंटेम्प्रेरीज हैं. अब आते हैं बाबा गुरु नानक एंड द सैक्रेड वर्ड. बाबा गुरु नानक 1469 एंड 1539 was born in a Hindu merchant family of a village called ननकाना साहिब. ठीक है, नियर द रावी रिवर in river Ravi in the predominantly Muslim Punjab. He trained to be an accountant and studied Persian. He was married at a young age, but he spent most of his time among Sufis and Bhagat में काटते थे. He's also traveled widely. The message of Baba Guru Nanak is spelled out in his hymns and teachings. These suggest that he advocated a form of Nirgun Bhakti में believe करते थे. He firmly repudiated an external practices of religious he saw around him. He rejected sacrifices, ritual baths and image worship को ये नहीं मानते थे. ठीक है जी. रब मतलब एक नाम. संगत है जो इनको वर्शिप कर, संगत बहुत आ जाएगा. अंगद, इनके जो सेकंड गुरु हैं अंगद, टू ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसाइपल्स अंगद टू सक्सीड हिम एज द प्रिसेटर Guru, and this practice was followed for nearly 200 years. Baba Guru Nanak did not wish to establish a new religion, but after his death, his followers consolidated their own practices and distinguished themselves for both Hindus and Muslims. The fifth preceptor, Guru Arjan, compiled Baba Guru Nanak's hymns along with those of four successors and other religious poets like Baba Farid, Ravidas, Raidas, and Kabir in Antik Saho. And these hymns called Guru Vani are composed in various languages. ठीक है जी. अब गुरु गोविंद जो साहिब है, 9th गुरु जो हैं जो इनके तेग बहादुर हैं, और 10th गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह. आल्सो लेड द फाउंडेशन, मतलब इन द लेट 17th century में 10th जो प्रिसेप्टर हैं गुरु गोविंद सिंह इंक्लूडेड द कंपोजिशन ऑफ 9th गुरु तेग बहादुर, एंड देयर स्क्रिप्चर वाज आल्सो कॉल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब. Guru Gobind Singh also laid the foundation of the Khalsa Panth, army of the pure, and defined its 5 symbols: uncut hair, a dagger, a pair of swords, a comb, and a steel bangle, and a steel bangle. इसे कड़ा इसको बोला जाता. Under him, the community got consolidated as a social religious military force. ठीक है, ये स्कल्पचर है कृष्ण का playing the flute, form of the deity worshipped by मीराबाई, तमिलनाडु. अमीराबाई क्या नाम आता है? अमीराबाई कौन है? राणा सांगा की बहू हैं. 1516 में perhaps the best known woman poet within the Bhakti tradition. Biographies have been reconstructed primarily from the bhajans attributed to her, which were transmitted orally for centuries. According to these, she was Rajput princess for mattered in Marwar, who was married against her wishes to a prince of the Sodia clan of Mewar, Rajasthan. She defied her husband and did not submit to the traditional role of wife and mother. Instead, recognized Krishna, the avatar of Vishnu, as her lover. Her in-laws tried to poison her, but she escaped from the palace to live as a wandering singer, composing songs that are characterized by the intense expressions of emotion. ठीक है जी. अब आते हैं एक और है. अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशन, थर्ड परसेप्टर वॉज रायदास, ए लेदर वर्कर. ठीक है. दिस वुड इंडिकेट हर defiance on the norms of caste society. After rejecting the comforts of her husband's palace, she is supposed to have donned the white robes of a widow or the saffron robe of a renouncer. Although Mirabai did not attract a sect or a group of followers, she has been recognized as a source of inspiration for centuries. Her songs continue to be sung by women and men, especially those who are poor and considered low caste in Gujarat and Rajasthan. ये शंकर देव है हमारे इन द लेट 5th century में. ठीक है. ये हैं कहाँ पे? वैष्णविज्म इस्लाम के ऊपर. इन्होंने भगवत गीता एंड द भगवत पुराण, इन्होंने उसके ऊपर एक भगवती ड्रामा लिखा है, मतलब दोनों को मिला के.
कीर्तन घोष। ये पूछा जाता है शंकर देव कहाँ के, हम सोचते हैं वो शंकराचार्य तो नहीं है, पर ये असम वाले हैं। असम टीचिंग ऑफ भगवती धर्मा विकास देव और बेस्ड ऑन द भगवत गीता एंड भगवत पुराण। ठीक है। सूफी कनखास, ये मैंने आपको बता दिया। सूफी कनखास क्या होते हैं? ट्रीटाइज और मैनुअल डीलिंग विद द सूफीज थॉट, उसे काशुल महजूब बोला जाता है। मलफूजात होता है, मलफूजात हो गया एक किस्म की आपस में वो सॉरी लाइट चली गई, एक सेकेंड रुकिए ज़रा, मैं टॉर्च ऑन कर लूँ। मलफूजात अटर्ड हैं, कन्वर्सेशंस हैं सूफी सेंट्स की। फ़वाइदुल फ़वाद, मलफूजात पूछा जाता है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की है। ठीक है। कंपाइल्ड बाय हसन सिजवी दहलवी। मकतूबात, मकतूबात क्या है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स हैं। एंड तज़किराज़ क्या है? मेंशन एंड मेमोराइज बायोग्राफीज। एंड द 14th century Salo Aulia of Mir Khwarizm Kirmani was the first Sufi Tazkira written in India. It dealt principally with the Chishti saints. The most famous Tazkira is the Akhbar ul Akhyar of Abul Haq Mujawiz Dehlavi. ये बहुत फेमस है, मैं इसको सोचती थी बाद में आता है। तो मोस्ट फेमस तज़किरात कौन सी है? अखबार उल अख्यार ऑफ अबुल हक मुहद्दिस दहलवी। ठीक है। लिटरेरी टू मेंशन एंड मेमोरलाइज बायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ सेंट्स हैं, बायोग्राफिकल अकाउंट्स हैं। ठीक है। इसमें एक नाम याद रखिएगा, तज़किरात कौन सी? अखबार उल अखबार ऑफ अबुल हक मुहद्दिस। ख़त्म हो गया आपका चैप्टर 500 to 800, सॉरी 500 to 800 रहता है। अपार समदार सुंदरमूर्ति तमिलनाडु, फिर मनी वाचकर अंडल एट टोंडारा डिपोडी इन तमिलनाडु, अली हुजरीवाला डाटा गंज बख्श इन द पंजाब, वसावन इन कर्नाटका, जिसने अपना वीर शैविज़म का जन्म जलाया था। एंड जनाना देवी मुक्ताबाई महाराष्ट्र, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान, ये लाल डेड इन कश्मीर, लाल शहबाज कलंदर इन सिंध, ओलियान दिल्ली, रामानंद उत्तर प्रदेश, चौकीमाला इन महाराष्ट्र, सफरुद्दीन यहाया मैंने इन बिहार, ये कबीर राधा सूरदास इन उत्तर प्रदेश, बाबा गुरु नानक देव इन पंजाब, वल्लभाचार्य इन गुजरात, अब्दुल शत्र इन ग्वालियर, मोहम्मद शाह आलम इन गुजरात, श्री चैतन्य इन बंगाल, मीराबाई इन राजस्थान, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई, मलिक मोहम्मद जैसी तुलसीदास उत्तर प्रदेश, शेख अहमद सिरहिंदी इन हरियाणा, एंड मियाँ मीर इन द पंजाब। इसके साथ ये चैप्टर मैं वहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। थोड़े से इनके एक्चुअली थोड़े से आपको नाम थोड़े से टफ लगेंगे, क्योंकि ज़्यादा साउथ इंडियन पे है और ज़्यादा आपके मुस्लिम ट्रेडिशन सूफीज़म से हैं, और जो उनके सेक्ट्स हैं वो थोड़े से टफ है। मतलब जो उनके कनखास का मीनिंग है, ज़कत क्या है ना, तुफू क्या है, तुफू था ना, मैंने आपको बताया था तुफू। और इसी के साथ ये चैप्टर मेरा यहीं पे ख़त्म हो रहा है बच्चों। और फुतू है चैरिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।